हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 5500 पदों के लिए 31 जनवरी तक फॉर्म भरे जा चुके हैं। और दोस्तों, इस बार 3 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं मात्र 5500 वैकेंसियों के लिए। और दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे और तैयारी को बढ़िया तरीके से मन लगा के आप प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डाउट चल रहा होगा कि क्या इस बार पीएमटी पीएसटी एक साथ होने वाला है। और बहुत सारे वायरल नोटिस चल रहे हैं फिजिकल को लेकर। एक नया नोटिस भी आज एक वायरल हो रहा है। तो क्या ये नोटिस सच है? क्या आपके फिजिकल बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं? अगर स्टार्ट होने वाले हैं तो क्या 1 मार्च, यानी 1 मार्च तो कल ही है दोस्तों, तो क्या कल से ही आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे? क्या आज रात को कोई नोटिस आ जाएगा? क्या कट ऑफ पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है? जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना सीईटी स्कोर बताइए और पूछिए कि आपका क्या फिजिकल में नाम आएगा कि नहीं आएगा। हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे ऑफिशियल नोटिस आउट आप थंबनेल पे देख रहे हो और ये बिल्कुल सही बात है। मैं किस आधार पे कह रहा हूं उसकी हम बात करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों, वैकेंसियां कितनी है? 5500 वैकेंसियां। और यहां पे दोस्तों फॉर्म जो है 3,20,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। और आप जानते हैं, अगर मैं बात करूं एग्जाम में, तो एग्जाम में दोस्तों केवल 55,000 बच्चों को ही मौका मिलने वाला है और 3,20,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। इसका मतलब यह है कि यहां पे कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि 2 लाख से ज्यादा बच्चे, है ना, 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल के लिए बुलाए ही नहीं जाएंगे दोस्तों। अगर 50% भी रेशियो लेके चलते हो कि भैया अगर 10 बच्चे पीएमटी पीएसटी के लिए बुलाते हैं और 5 बच्चे भी अगर पास करते हैं, तो दोस्तों अगर 1,20,000 बच्चे भी यहां पे फिजिकल के लिए बुलाएंगे, तो आप मुझे बताइए कि क्या 55,000 बच्चे नहीं मिलेंगे? चलो 1,20,000 में नहीं मिलेंगे, क्या 1,40,000 में नहीं मिल जाएंगे? आप कहेंगे सर डेफिनेटली मिल जाएंगे। तब भी दोस्तों 2.25 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया है, वो तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उनका किसी भी स्टेज में, और किसी भी स्टेज में नहीं, पहली ही स्टेज में उनका रोल नंबर नहीं मिलेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि वैकेंसियां दोस्तों घट गई हैं। पहले 5600 वैकेंसियां थी, फिर सीएम साहब ने अनाउंस किया कि हम लड़कियों की 1250 वैकेंसियां लेके आ रहे हैं, वो भी घट के आ गई हैं। तो जो टोटल वैकेंसियां थी पिछली बार, उनको ही घटा दिया है और वैकेंसियां मात्र 5500 है। फॉर्म 3,20,000 है, ऊपर से 3 साल का इजाजत से मिला तो फॉर्मों की संख्या भी बढ़ी। तो जाहिर सी बात है फिजिकल के लिए भी आपको कट ऑफ को पार करना पड़ेगा, ठीक है। और यह सिर्फ एक अपने आप को खुश करने वाली बात होती है, अपने आप को दिलासा देने वाली बात होती है कि मेरे जनरल कैटेगरी में 55 नंबर है और मैं भी फिजिकल देने के लिए जाऊंगा। केवल आप अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 60 नंबर से नीचे जनरल कैटेगरी में रोल नंबर आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी आपके अगर 50 नंबर भी हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है दोस्तों। आइए बात करते हैं, सीधा नोटिस की बात करेंगे। क्या पीएमटी पीएसटी कब से स्टार्ट होंगे और क्या एक साथ होने वाले हैं, दोनों पे ही चर्चा यहां पे करेंगे। तो आपको ये नोटिस दिख रहा है दोस्तों, ये दोस्तों नोटिस पूरी तरह से ओरिजिनल है, एक बात आप जान लीजिए। और ये मैं किस आधार पे कह रहा हूं? क्योंकि ये नोटिस जब आया उसके बाद जो हमारे चेयरमैन साहब एचएससी के, उन्होंने फेसबुक पे स्टोरी लगाई हुई है और उन्होंने देखो क्या कहा है कि आज सोशल मीडिया पर पीएमटी को लेकर एक लेटर वायरल हुआ था, जिसके बाद कई अभ्यर्थियों ने कॉल, मैसेज, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल लेटर की वैधता के बारे में प्रश्न पूछा, जिस पर आप सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है। कैंडिडेट्स ने पूछा कि सर ये नोटिस जो है क्या ओरिजिनल है, क्या फिजिकल हमारा इसी डेट पे स्टार्ट होने वाला है या क्या होने वाला है? तो ये कह रहा है कि वायरल लेटर बिल्कुल सही है और आयोग बहुत जल्द ही हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पीएमटी और पीएसटी आयोजित कराने जा रहा है, जिसे लेकर आयोग द्वारा तैयारियां अंतिम चरण में है। पीएमटी और पीएसटी को लेकर बहुत जल्द ही आप सभी को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी। आप सभी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लगातार देखते रहिए दोस्तों।
अब नोटिस पे चलते हैं कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि इट इज एचएससी गोइंग टू द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट फॉर द वेरियस फोर्स ऑफ कांस्टेबल। तो पहला सवाल आपका ये था कि क्या पीएमटी और पीएसटी क्या एक साथ होंगे। आपका सवाल यही था पहला कि भैया क्या पीएमटी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, खाली सवाल नहीं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन और सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ा डर यही है कि क्या पीएसटी भी साथ ले लिया जाएगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो हरियाणा पुलिस में जाने का कैलिबर रखते हैं, उनके अंदर एलिजिबिलिटी है, स्कोर भी है, आपने रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है, लेकिन फिजिकल तैयार नहीं है दोस्तों। तो उनके मन में डर है कि क्या हमारा फिजिकल रनिंग यानी एक साथ करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं, आपका पीएमटी पीएसटी एक साथ नहीं होगा। पहले आपका पीएमटी करवाया जाएगा, फिर जो पीएमटी पास होंगे, है ना, जो पीएमटी क्वालिफाई बच्चे होंगे दोस्तों, पीएमटी पास की लिस्ट आएगी वेबसाइट पे। आपका पीएमटी चलेगा, चाहे वो 1 महीने चले, 1.5 महीने चले, 2 महीने चले, जब तक आपका पीएमटी चलेगा तब तक आपका पीएमटी ही होगा। उसके बाद आपकी लिस्ट आएगी कि इतने बच्चों ने पीएमटी पास कर लिया, फिर आपका पीएसटी करवाया जाएगा। तो ले देके आपके पास अच्छा खासा टाइम है अपनी रनिंग को तैयार करने का, क्योंकि इतने समय में आप अपनी हाइट इंक्रीज नहीं कर सकते, चेस्ट में थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हैं लेकिन हाइट नहीं बढ़ा सकते। एकमात्र जो आप इंप्रूव कर सकते हो वो कर सकते हो आप अपनी रनिंग में दोस्तों। तो रनिंग के लिए अच्छा खासा टाइम आपके पास मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पीएमटी जो है यहां पे कह रहा है कि ताऊ देलाल स्टेडियम में होते हैं, यहाँ पे बास्केटबॉल और वॉलीबॉल हॉल है, उसको बुक कर लिया जाता है। यहां पे लिखा है कि फ्रॉम 1 मार्च टू 31 मई। तो ये डेफिनेटली दोस्तों 100% सही बात है कि आपका जो पीएमटी है 31 मई तक ही चलने वाला है। 31 मई तक आपका पीएमटी के लिए स्टेडियम बुक कर लिया गया है। और यहां पे मार्च से यानी पूरा मार्च, पूरा अप्रैल और पूरा मई दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे ये लिखा है कि 1 मार्च, तो 1 मार्च तो कल ही है, आज 28 तारीख हो चुकी है, तो क्या कल से पीएमटी है? नहीं दोस्तों, इसमें थोड़ा सा बदलाव आपको मिलेगा। ये स्टेडियम बुक किया है इन्होंने 1 मार्च से लेके, यानी 1 मार्च से 31 मई तक बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जो हाल है ये आपका हरियाणा पुलिस के अंडर आ जाएगा, यानी एचएससी के वहां पे पीएमटी चलेंगे। तो आपके पीएमटी फिर कब से स्टार्ट होंगे, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आपका जो पीएमटी है कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पीएमटी आपका स्टार्ट हो सकता है 4 तारीख की धुलंडी है, और आज ये मान के चले कि 8 तारीख को संडे है, ठीक है ना। तो लगभग दोस्तों 7 या 8 मार्च के आसपास आपके पीएमटी स्टार्ट हो जाएंगे, और ये चलने वाले हैं 31 मई तक, ठीक है दोस्तों। और पीएसटी की अगर मैं आपको बताना चाहूं, पीएसटी आपके हो सकता है कि आप ये मत सोचना कि भैया इसके बाद ही आपका पीएसटी होगा। लिस्ट ये देखने वाली बात होगी कि एचएससी पहले मान लीजिए अगर इनको 10 गुना लेने हैं तो वैकेंसी पहले 12 गुना बच्चे बुला लेंगे, फिर 3 गुना, फिर 3 गुना, तो उनकी लिस्ट आती रहेगी। बात समझ में आ रही है आपको? पहले मान लीजिए अभी आपके पीएमटी जब स्टार्ट होंगे तो 12 गुना बच्चे यानी लगभग 60-70 हजार बच्चों की लिस्ट लग जाएगी, उनका पीएमटी करवा लिया जाएगा। अब उनका पीएमटी मान लीजिए हो जाता है पूरे मार्च में, पूरा 1 महीना है, मार्च में उनका पीएमटी करवा लिया जाता है, या अप्रैल मिड लगा लीजिए, फिर दूसरी लिस्ट आएगी पीएमटी की। तो जो पहली लिस्ट वाले बच्चे होंगे उनका पीएसटी भी हो सकता है अप्रैल के मिड में स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, तैयारी अपनी करते रहेगा। फिलहाल पीएमटी पीएसटी एक साथ नहीं है, लेकिन इन ड्यू कोर्स अप्रैल के मिड में, यानी जैसे पीएमटी आधा हो जाएगा उसके बाद पीएसटी भी स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि पिछली बार मैं खुद देख के आया था, और उससे पहले भी हरियाणा पुलिस में 3-4 बार मैं शामिल हो चुका हूं, तो प्रोसेस मुझे पता है अच्छे तरीके से क्या होता है। तो पीएसटी आपका मिड टर्म स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे इनको लगा कि हाँ 60-70 हजार हमारे पास बच्चे हो चुके हैं जिन्होंने पीएमटी पास कर लिया है, तो उनकी फिर रनिंग चलती रहेगी, फिर आपकी लिस्ट लगती रहेगी, कभी 2 गुना की, कभी 3 गुना की। तो उनके लिए फिर 31 मई तक आपका पीएमटी स्टेडियम इसलिए बुक है कि पहले लड़कों का होगा, फिर जीआरपी वालों का होगा, फिर लड़कियों का होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो नोटिस है पूरी तरह से वैलिड है। बहुत जल्दी आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल साइट पे, और हो सकता है कि नोटिस आपका आज कल तक भी देखने को मिल सकता है, या फिर
मंडे को, ठीक है, मंडे या 2 मार्च को आपको नोटिस देखने को मिल सकेगा। हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आज कल तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा पीएमटी पीएसटी के लिए। तो पीएसटी तो लेट होने वाला है, तो पीएमटी का आएगा, शेड्यूल आपका आ जाएगा और साथ ही साथ आपकी लिस्ट भी लग जाएंगी, ठीक है भाई। तो फिलहाल जो नोटिस वायरल चल रहा है 100% मतलब ऑफिशियल है, ठीक है। और आप अपनी तैयारी कीजिए, बाकी स्कोर करके कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या है। फिलहाल आप जानते हैं कि पॉलिसी के ऊपर भी कोर्ट का फैसला आ चुका है कि रिजर्व कैटेगरी के बच्चे जनरल में नहीं जा पाएंगे। तो क्या है उसकी पूरी डिटेल और क्या कट ऑफ पे प्रभाव पड़ने वाला है, आपको बताएंगे बहुत जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।